भाषा और साहित्य को रुद्धिमंत करने पुस्तक रचना ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम। भाषा और साहित्य को रुद्धिमंत करने पुस्तक रचना ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम। गोटे जातिर हृत्पिंड सदृश होकर भाषा और साहित्य तन्मध्य कविता हृदय को छुए जीवन और समाज को जोड़े बोली पद्मश्री पंडित अंतर्जामी मिश्र। शनिवार संध्यारे बाणीपीठ श्रीरामचंद्र भवन ठारे इंजीनियर प्रमोद कुमार मिश्र रचित 5टी कविता संकलन उन्मोचन उत्सव अवसर में पद्मश्री श्री मिश्र विशिष्ट अतिथि मान गहन प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक उत्सव को उद्घाटन करने सह कटक स्थित अल्ट्रा इम्प्रेशन कटक बुक एम्पोरियम द्वारा प्रकाशित इंजीनियर प्रमोद कुमार मिश्र रचित 5टी कविता संकलन नैवेद्य आद्यासा कविता कल्लोड़ जीवन गाथा और अंतस्वर को उन्मोचन करते उत्सव में प्रोफेसर डाक्टर प्रफुल्ल दास पौरोहित्य करने सह इंजीनियर मिश्र जड़े विशिष्ट वैषयिक शिक्षाविद हुई निज भावावेग को अनेक गुड़िए कविता माध्यम सुंदर भाव परिप्रकाश कर समसामयिक सामाजिक संस्कृति और राजनैतिक समस्या को नहीं ए कविता गुड़िक अति सरल और सहज भाषा लिखा होती। कविता गुड़िक सर्वजनादृत होते। अन्य अतिथि मानक मध्य किट्स विश्वविद्यालय प्रोफेसर तथा उत्कल साहित्य समाज प्राक्तन सभापति डॉक्टर विजयानंद सिंह कविता संकलन नैवेद्य पुस्तिकाटी को समीक्षा करथिबा बेले उत्कल साहित्य समाज सभापति डॉक्टर गोविंद चंद आद्यासा और कविता कल्लोड़ अध्यापिका श्रीमती अरुणा सामंतराय जीवन गाथा और अंतस्वर समीक्षा करते। लेखक इंजीनियर श्री प्रमोद कुमार मिश्र समस्त सहयोगी मानक धन्यवाद प्रदान करथिबा बेले श्री नरसिंह महापात्र संयोजना और अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले प्रोफेसर डाक्टर सूर्य मिश्र धन्यवाद प्रदान करथिले। भौगाल्पिक कवि प्राबंधिक समेत ओडिया साहित्य प्रेमी माने जोग देथिले। कटक अफसर अली रिपोर्ट आवाज ओडिशा। जी बाणीपीठ श्रीरामचंद्र भवन रे 20/12/2025 शनिवार दिन संध्यारे मोर 5टी कविता संकलन प्रकाश पाउची। से संकलन गुड़िकर ना है नैवेद्य आद्यासा कविता कल्लोळ जीवन गाथा अंतस्वर। एक उद्घाटन करेंगे पंडित पद्मश्री पंडित अंतर्जामी मिश्र एवं ए पौरोहित्य करेंगे प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार दास। हाँ मु पिला दिनु कविता लिखे आम गाँव में कहार पिला जन्म हेले कहार व्रत घर हेले कहार बाहागर हेले किए मरीगले एवं मंदिर रे जेतोले फंक्शन हुए बा आम गाँव में जो ड्रामा हुए मते कविता लिखा कहती पिला दिन मु कविता लिखे एमती कविता लिखुली स्कूल भी जो स्कूल मैगजीन पे लिखी कॉलेज मैगजीन पे लिखी किंतु से सब मु किसी साइतिकी रखिनी। दिने कविता गोटे पाठोत्सव होता से मु बसी दर्शक भाव में मते कहले जे आपण गोटे कविता गाइबे कि कहे कि मु कहली मत 15 मिनट समय दिंतु ताले मु कविता मत आगु कही मुझे प्रिपेयर होकर आसती कहले हाँ ठीक अच्छे जड़े दी जन कविता पाठ कलापर आप गोटे जदि पारे कविता कर मु पाठ कली से प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार दास महोदय थिले से कहले अरे आप इंजीनियर तो भल कविता लिखुंट लिखुना कहीं मु कहली हाँ लिखे एमती बेले बेले लिखे नाई नाई लिखतु तापर गला कोरोना से समय समस्ते घरे बंदी सी मत कहले देखु आप तो बाहर को जापार ना तेणु यही समयटा को आप सुपयोग करी कविता किसी लिखतु प्रति 2 दिन 3 दिन लिखे फोन करती केतेटा कविता लिखिले मु कहे हाँ लिखी गोटे जगह टी अटकी ना कौटी अटकी मत कहतु मु फोन रे कहे सी मत कहती ना ना से एमती लिखिदे हम मुझे लिखि चले सी प्रकृत में से ही जो 5टी कविता पुस्तक आज बाहर तार श्रेय हूँ ही दबा कथा कहीं से मत उत्साहित कर सब नहीं आप लिखतु आपण कवि चातुर्य अच्छी भगवान आपन से ऐसी शक्ति देते आपण तार सदुपयोग करूँ। हाँ गोटे छोट कविता
ଶୁଣନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାର ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କର କହନ୍ତି ଝିଅଟା ହେଲା ଗୋଷୀ ଅପମାନେ ଥିଲେ କହନ୍ତି ଏମିତି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ। ମୁଁ ଆସିଥାଏ ଗାଁକୁ ଦଶହରା ଇଏ ସମୟ ହଁ ତ ସେ ଦଶହରା ସମୟ ଶରତ ଋତୁ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମ କବିତାର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ମୋ ମା। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋ ଭାଇନା ଥିଲେ ଦୂରରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥାନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ତାକୁ ହରିକି ଜଣେଇ ଦେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାଲେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ନା କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲି। ମୋ ଭାଇନା ତାକୁ ପଢ଼ିକି କହିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇନା ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆମର କପିଳାସ ବିଷୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଇ କପିଳାସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି କପିଳାସ ପଥେ। ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଇଏ ଏକଦମ ମଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ବହୁତ ଇଏ ଜାଳିଲୁ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଜାଗର ଜାଳି ମୁଁ ଉଜାଗର ଥିଲି ନ ପାଇଲି ଶିବ ଦର୍ଶନ ପାହାନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରା ଜଡ଼ିତ ନିଦ୍ରା ଦେଖାଇଲା ବଧୁ ସପନ ବିଜେ ମୋର ପାଶ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବେତ୍ର ଚଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶଶୀ ମଞ୍ଜୁଳ ଦିଶି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ରିନେତ୍ର ବିଲୋକି କହିଲେ ମୋତେ ଶିବ ନାହାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ଶିଖେ ଥିଲେ କପିଳାସ ପଥେ। କପିଳାସ ପଥରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଶିବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନମସ୍କାର କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନି। କାରଣ ନର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେଖା କୁହୁ 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 ଗାଇଲା କୋକିଳ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତିକା ସୁଲୁ 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 ବହିଲା ବଳୟ ଋତୁରାଜ ରାଜ୍ୟ ମୌଚ୍ଛବମୟ ଛପି 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 ହସୁଥିଲା ଶଶୀ ତମେ ଯେବେ ଦେଲ ଦେଖା ସେଥିପାଇଁ ତମ ନାମ ରଖିଥାନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଲତା କୁଆଁ 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 ଶୁଭିଲା ଯେଦିନ ତମର ପ୍ରଥମ କଥା ଆନନ୍ଦ ଜୁଆର ଭସାଇଲା ସର୍ବେ କାଟିଲା ରଜନୀ ତନ୍ଦ୍ରା ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ପଡ଼ିଗଲା ହୁରି ମା ମୋର କେତେ ଦେଇଥିବ ଗାଳି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମେ ଆସିଛ ଏବେଳେ ବହୁ ଦୂରେ ଗୋଷୀ ବାପା ନଇଲେ ଗୋ ତମ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମହାକୋପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଠର ଜଳୁଛି ଯେଠାରେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଜଇଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯେଠାରେ ପିନ୍ଧେ ସାତ ସିଆଁ ଭିକାରୀ ପାଏନି ଭିକ ଲାଞ୍ଚ ମିଛରେ ପୁରିସି ଯେ ଜାଗା ସେଠି ତମ ଆବିର୍ଭାବ। ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଲି। ସେଲି ଯେବେ ମୋର ହେବଟିଲ ବଡ଼ କାଟିଲ ସବୁ ମମତା ଜୀବନ ଆଗେଇ ଜୟତ୍ରୀ ଝଣ୍ଡା ଧରି ଗାଈ ଶାନ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଥା ସ୍ୱାର୍ଥବତୀ ଜାଳି ମମତାର ଫୁଲେ ମାଳ ଦେବ ପରା ସେ ରଘୁନାଥରେ ଏସବୁ କରିବ ଏମିତି ଦେଇଥିଲି।